साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा फार्मिंग में। भाइयों, गेहूं की भराई का काम चल रहा है। ये देखो, कोर दे रहे हैं गेहूं में। ये देखो, तो ठंड बहुत है। सुबह से ही सूरज नहीं निकलता, कई दिन हो लिए। तो सभी बच्चों की तो छुट्टी हो ही रही है। और भाई किसान की तो कभी छुट्टी होती ही नहीं। तो किसान को तो अपना निरंतर लगे रहना होता है। कभी कुछ कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है इसको। तो आज हमारा कोर देने का काम शुरू हुआ। तो गेहूं की बात करें, ये गेहूं बोया था हमने। है पशु, कोई एक आधा गांव बच रहा होगा। होता क्या है कि भाई हमारे गांव वाले दूसरे गांव में छोड़ आएंगे, दूसरे गांव वाले हमारे गांव में छोड़ के चले जाएंगे। इधर से इधर, इधर से इधर है। और एक काम और भी होता है कि जो पशु मतलब आवारा पशु एक बार घुस जाता है जिस खेत में, वो फिर गाता उसमें। तो ये बोया था हमने भाई खेत 11 दिसंबर को। और आज बैठे हैं हम, ये समझो आप, 8 जनवरी। तो लगभग बुआई के 27 दिन हो गए। तो 25 दिन से बाद आप कभी भी कोर दे सकते हैं। ये आगे जी बस ये चल रही है खतौली से शाहपुर रूट पे। तो 25 दिन से और 30 दिन के बीच आप कभी भी कोर दे सकते हो। तो भाई कहीं कहीं कोरन कहते हैं, कोई कोर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमारे यहाँ कोर बोलते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं उससे भी कमेंट करके ज़रूर बता दियो। और ये गन्ना खड़ा भाई, गोरे की फसल देखो, गोरे में है हम। तो देखो नज़दीकी गांव के गोरा होता है। तो अपने घर हैं उधर ही हमने। तो इसमें क्या है कि भाई गोरे में फसल हमेशा पैदावार बढ़िया होती है। और किसी भी गांव में देख लो आप, गांव के जो नज़दीक के खेत होंगे, या तो खाद का असर है, नाले नूले के पानी का असर है। क्या है कि कम लागत में भी बहुत अच्छी पैदावार होती है। कम क्या, बिल्कुल नाम मात्र लागत लगी रहती है। देख लो गेहूँ, ये गेहूँ का गन्ना है जी। ये देख लो, भयंकर खड़ा, एक खेत उधर खड़ा है रहा, अड़े खड़े हैं। पेडी भी फेल है इनके आगे। जूम करके दिखाता हूँ, फट रहा होगा पिक्सल। ये देखो, तो शानदार गन्ना खड़ा है जी बिल्कुल। तो गोरे की पैदावार तो भाई, अगर गोरे में किसी के पास थोड़ी भी ज़मीन है ना, वो भी ज़्यादा का काम करती है उसकी। क्योंकि उसकी दुगनी 1.5 गुनी पैदावार तो हो ही जाती है। और खर्चा आधा आधा चौथाई खर्चा। हम बात करें गेहूँ की, इसमें देखो 4 बीघे का खेत है ये। गन्ने की बात करें, 300 कुंटल तो गन्ना हुआ था इसमें। अब गेहूँ हो गया 3-4 कुंटल का बीघा गेहूँ निकलेगा। और उसके बाद फिर गन्ना लगा दोगे और गन्ना भी भयंकर ही हो जाएगा। देखो मेरे पीछे भी खड़ा है एक खेत। तो यहाँ तो रोकने वाला चाहिए गन्ने को, मतलब गिरे ना, क्योंकि गिरता बहुत है यहाँ। तो रोकने वाला चाहिए। और आवारा पशुओं का भी बहुत नुकसान रहता है भाई। ये है कि यहाँ थोड़ी बहुत रखवाड़ हो जाती है, अपने नज़दीक ही है तो भगा देते हैं। पशुओं का इलाज सरकार कर नहीं पा रही। देखो ये वाला क्यारा भर गया, तो दूसरे क्यारे में भी नाका करेंगे अब। तो पशुओं की बात चल रही थी भाई, पशुओं का इलाज कर नहीं पा रही प्रॉपर सरकार। गले की हड्डी बन गई सरकार की ये भी, आवारा पशु भी। और भाई तमाम प्रयास के बाद भी असल में क्या है कि छोड़ने वाले भी हम लोग ही हैं। सरकार तो छोड़ नहीं रही। पर पहले इनका इंतजाम कुछ और हो जाया करता। सरकार ने बचाना सोचा, अच्छे के लिए करना सोचा, वो गले में गल गया उल्टा हो गए। तो ज़्यादातर गाँवों में ये है पशु, कोई एक आधा गांव बच रहा होगा। होता क्या है कि भाई हमारे गांव वाले दूसरे गांव में छोड़ आएंगे, दूसरे गांव वाले हमारे गांव में छोड़ के चले जाएंगे। इधर से इधर, इधर से इधर है। और एक काम और भी होता है कि जो पशु मतलब आवारा पशु एक बार घुस जाता है जिस खेत में, वो फिर गाता उसमें ही है। 2 साल पहले हमने भाई 4 बीघे गेहूँ जोतने पड़े थे हमें, बिल्कुल सुहा ख़त्म कर दिए थे, कुछ नहीं छोड़ा था उनमें। जोतने पड़े थे हमें, हैरो काट के उसमें गन्ना ही बोया था। काफ़ी बड़े बड़े गेहूँ हो रहे थे, पर गाभा आने के बाद खा लिए थे वो। तो भाई अब देखो, गेहूँ हमने ये बोया था इसमें 29-67। ये देखो जी, 29-67 बोया था। बढ़िया, काफ़ी बढ़िया जमा हुआ। कंप्यूटर जंदरा लगवाया था पहले इसमें, रूटर निकलवा के। उसके बाद टीलर से बुआई करी थी। तो आप टीलर से तो ज़रूर बुआई जुताई कर दें रूटर के बीच में या बाद में। मेरे हिसाब से तो मैड़ा आपको टीलर से ही मारना चाहिए। तो 2 कारण होते हैं, एक तो आपका गेहूँ गिरने का नहीं, दूसरा जमाव, नमी जल्दी नहीं जाने की खेत की। मैड़ा जो लगेगा खेत की, नमी जल्दी नहीं जाएगी। रूटर का आप देखोगे
मुझे तो सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ में फ़ायदा लगा। एक तो आपका जो गन्ना कटने के बाद मुंडा होता है उसे जोतने में, और दूसरा जो गन्ना बुआई से पहले, यानी कि टीलर निकाल लो, कोई हैरो निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, खूड पाड़ने से पहले एक बार रूटर निकाल दो उसमें लास्ट में बस, तो उससे बारीक भान हो जाएगा बिल्कुल गन्ने के लिए। तो इन दो कामों के लिए बढ़िया लगा काम। नहीं तो भाई अपना हैरो टीलर के ज़माने पर है, आपके खेतों में कीड़ा भी कम से कम आओगा। ये कीड़ा आने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भाई खेत को तो ठाली मिल नहीं रहा, बिल्कुल ठाल नहीं मिलती, और दूसरा ऊपर से दूसरी फसल और बो दें जल्दी, रूटर निकाला। कुछ खेत तो ऐसे होते हैं कि एक दिन भी उन्हें धूप नहीं लगती, खाली भाई गन्ना काटा तुरंत गेहूँ बो दिए, शाम को गन्ना कटा, सुबह ही पता चला गेहूँ बुए खड़े भाई उसमें। तो उसके बाद जैसे ही गेहूँ कटते हैं तुरंत के तुरंत गन्ना बो दिया, तो बिल्कुल खेत को फुर्सत नहीं मिल रही, तो खेती कहाँ तक जोर लगाएगा। वहीं का वहीं वाहन दब जाता है, कीड़ा एक्टिव हो जाता है। तो बिल्कुल समाधान है नहीं, यही है भाई पुरानी परंपरागत खेती पे थोड़ा थोड़ा तो आते ही रहे। यानी कि परंपरागत ऐसा नहीं कह रहा मैं, बैलों की कह रहा भाई, बैल लेकर अपने कोल्लू के बैल बन के मर जाओ, ऐसा नहीं भाई, वो ज़माना नहीं रहा। फास्ट ज़माना है, हाई टेक है। तो कम से कम ये है कि हाँ, हैरो टीलर हम चलाते रहें खेतों में। जैसे मुंडा है उसे पाड़ना, तो उसमें हैरो चला दो, हैरो चला के उसे छोड़ दो 10-20 दिन, 10-5 दिन, उसके बाद टीलर से जोत दो, तो ठीक हो जाएगा। कम से कम उसमें उसका भोग लग जाएगा उसे, तो भाई अच्छा गन्ना हो जाएगा उसमें। फसल कोई भी बो, गन्ना है या अदर कोई भी। पहले हमने देखा था भाई, जो मुंडे के खेत हुआ करे थे ऐसे ही हैरो निकाल के, मोटा मोटा टीलर निकाल के गेहूँ बो दिया करे थे। अब से 20 साल पहली बात बता रहा हूँ, जब छोटे ही थे हम, मान लिया खेती की तरफ को प्रवेश करा ही था, तो जानकारी थी जब भी थोड़ी थोड़ी सी। तो आइसर ट्रैक्टर था, ऐसे ही लड़ा देख रहे थे। आपको पता कि वाहन कितना करता होगा आइसर, वो भी पुराने वाले 87 मॉडल था। तो ऐसे ही वाहन बून करे थे, गेहूँ 4 कुंटल से बीघा कम नहीं निकला था, यही था कारण। तो भाई ठंड से बचे रहें लोग और अपना काम करते रहो। देखो जी, किसान को तो अपना काम करना ही पड़ेगा, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, अपना धीरे धीरे कछुए की तरह लगे रहे। ऐसी बिल्कुल आपदा ना पाल ले कि जल्दबाजी में भाई कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा हो ही जाता है। और ट्रैक्टर के इंडिकेटर टूट गया, बहुत जोर पड़ा, इंडिकेटर टूटने का इतना नहीं पड़ा, उस पर स्क्रैच आ गया। तो भाई जल्दबाजी में हमेशा कुछ ना कुछ गलत होता है, तो जल्दबाजी से बचना चाहिए। और ये देखो भाई, पक्षी भी आ गया अपना, कुछ ना कुछ इन्हें भी हाथ लगेगा ही। और भाई ऐसी शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो। और इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान।